जी नमस्कार। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन सबको, मेरे समस्त भाइयों को, मेरे समस्त मित्रों को, सभी को, बड़े छोटों सबको। जब बिहार में एम्स नहीं था तो हम इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए एम्स की तरफ देखते थे, चूँकि पीएमसीएच की स्थिति तब अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो बरबस हमारी जो चेष्टा थी, हमारी जो सोच थी, सीधा एम्स की तरफ जाती थी। दिल्ली बहुत दूर है निसंदेह। एम्स में इलाज कराना भी बहुत मुश्किल काम था। पटना में एम्स खुल गया, बड़ी खुशी हुई। और वहाँ इलाज भी जितना डिपार्टमेंट है, एक तो अभी उसमें पूरा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। कल एक किडनी के मरीज आए, वो बेचारे लौट के गए, चूँकि वहाँ किडनी के अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। तो जितना डिपार्टमेंट है ठीक ठाक से सुचारू तरीके से काम कर रहा है। अभी नया है तो अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है। जितना है डॉक्टर ठीक ठाक हैं उसमें। लेकिन जो कमियां हैं, आज मैं एम्स प्रशासन को या पब्लिक को उसके तरफ उसका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि एम्स में बहुत सारी त्रुटियां हैं। पहले तो कि मैं गया था 21 तारीख बुधवार को डॉक्टर मिलते थे, मिले नहीं डॉक्टर, क्योंकि उनका रूटीन चेंज, ये जो है ना, गैस्ट्रोलॉजी में रूटीन बड़ी चेंज होता है, और शायद यूरोलॉजी में, 2 जगह में बहुत रूटीन चेंज करता है वहाँ। तो इसमें सुधार लाना चाहिए। दूसरा, रहने सहने का व्यवस्था नहीं है। उसका उलट आईजीएमएस में है, लॉज है, वो धर्मशाला बना दिया है किसी ने, एनटीपीसी और किसी के सहयोग से धर्मशाला बना हुआ है, तो वहाँ व्यवस्था है। लेकिन एम्स में व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। दूसरी बात, एम्स में कैंटीन नहीं है। सस्ते दर पे कैंटीन, अच्छा भोजन और सस्ते दर पे कैंटीन। बाहर का जो खाना होता है, जो लोग ठेला वगैरह पर बनाते हैं, वो हाइजीनिक नहीं है। तो एम्स में कैंटीन की भी बहुत दिक्कत है, और कैंटीन है तो थोड़ा अच्छी नहीं है। जैसे अन्नपूर्णा कैंटीन वगैरह, जो बीएचयू में जो कैंटीन है, कम कीमत में बेहतर खाना उपलब्ध कराने का, तो इस तरह का बढ़िया व्यवस्था अभी एम्स में नहीं है। शायद पीएमसीएच में है अन्नपूर्णा का, तो ये एम्स में होना चाहिए था। और एक सबसे जो भारी अवगुण है पटना एम्स का, वो ये है कि हम दूसरे डॉक्टर से मिलने का प्रयास किए, एक किताब बनता है। आपने जब एक बार किताब बना लिया और आपका जो आईडी जुड़ गया आधार कार्ड से, आधार कार्ड तो वहाँ लेते हैं, एक आभा कार्ड है, अब रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरे डॉक्टर देखते नहीं हैं साहब। अब मान लीजिए उस डॉक्टर को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर ठीक ठाक हैं, अगर अच्छे नहीं कहें तो बुरा नहीं कहेंगे। अगर उस डॉक्टर से हम दिखाना पसंद नहीं करते हैं तो दूसरे डॉक्टर देखते नहीं हैं, ये तो फलाने डॉक्टर के पेशेंट हैं। जबकि बीएचयू में ऐसा, बीएचयू में एक पर्ची कटती है, और उस पर्ची को आप चाहें तो हटा दें और दूसरा पर्ची नया कटा के दूसरे डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये एम्स में बहुत भारी डिमेरिट, ये बहुत भारी डिमेरिट है। ये किताब वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए और आभा वाला सिस्टम। हम जो गए काउंटर पे, तो क्लर्क ने बोला कि आपके तो डॉक्टर आज बचते ही नहीं, आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं, आपका तो इलाज नहीं होगा। वही मैं बहुत दौड़ा, किसी ने मेरा इलाज नहीं किया। आप बताइए, ये तो ये स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है। ये पेशेंट के, मरीज के स्वतंत्रता का हनन है, ये मौलिक अधिकार का हनन है। एम्स में हम स्वतंत्र साहब, इलाज कराने के लिए हम कहीं किसी डॉक्टर से जा सकते हैं साहब, नहीं पसंद है हम इस डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप वहाँ एक डॉक्टर से दिखा लिए तो अब जब तक उस डॉक्टर का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक आप उसी से दिखाते रहिए, झेलते रहिए उसको। ये गलत है और इसमें सुधार। वो किताब वाली सिस्टम तो एकदम ख़त्म होनी चाहिए। वो पर्ची वाले सिस्टम, चाहे बीएचयू में हो, हम हरियाणा एम्स में भी गए, ये हिसार में था, वहाँ उसमें ऐसा नहीं है, बीएचयू में ऐसा नहीं है, पीएमसीएच में ऐसा नहीं। पर्ची कटता है, किताब कहीं नहीं बनता कि आप एक बार बनवा लिए तो उसी डॉक्टर से। ये कौन सा भाई, ये हमारे ये स्वतंत्रता का हनन है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एकदम सरासर ये जो है गलत है, और इसको तुरंत जितना यथाशीघ्र इसमें ये ख़त्म करना चाहिए सिस्टम एम्स से। यही मेरा सरकार से, आम लोगों से, एम्स प्रशासन से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी ये काम बंद होना चाहिए।